जिन लोगों को कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है। ये श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। इस पृथ्वी का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। हिंदू एक था और एक, पीछे से आवाज आना चाहिए, हिंदू एक था, एक है और एक। मेरी समझ में आज तक नहीं आया, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, ये तहजीब कहां से आई? आम्बिक और पोरस बटे थे तो यूं ही कटे थे। कि भाईचारा नाम की जो चीज है वो अब तय कर ले कि भाई कौन होगा और चारा कौन। याद रखिएगा कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। ये याद रखिए। सनातन का तूफान या सनातन की सुनामी, जो मर्जी कहिए, अभी थोड़ी देर बाद ये सड़कें आपको बंद दिखाई देंगी। सिर्फ एक दिखाई देगा, सिर्फ एक दिखाई देगा, और वो है भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। अगर सारी मर्यादाएं कहीं तार तार हो रही है तो वो बांग्लादेश है। और मेरा निवेदन है, जब बात आपके अस्तित्व की हो तो गंभीर रहिएगा। याद रखिएगा, गंभीर रहिएगा। ऐसे विषय पर एकदम गंभीर रहकर आज जो भगवा आपके सामने मंच पर है, मैं हाथ जोड़कर इस भगवा से भी निवेदन करता हूं, जीवन पर्यंत हमने इस समाज का खाया है, आज हमारा कर्तव्य है इस समाज के लिए खड़े हो। अगर अपने देश में भी हम लोगों को विचार करना पड़े तो हिंद कुश से समाप्त हुए, कांधार से समाप्त हुए, पाकिस्तान में 24 के 2% मात्र बचे हैं। और छोड़ दीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। कभी संबल में 46 होते थे, आज मात्र 22 बचे हैं, या 22 भी नहीं, ये 11 की जनगणना है। बहरहाल विषय पर आता हूं, मात्र इतना कहता हूं कि उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब तक जिंदा नजर नहीं आएंगे कोई मानेगा भी नहीं। और जो लोग या जो कौम अपने अस्तित्व के लिए खड़ी नहीं होती, वो कौम मिट जाती है। आपको अपने अस्तित्व के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भी होना होगा, संगठित भी होना होगा और हिंदू भी होना होगा। हर हर महादेव। और एक संस्कृत का शब्द होता था जिसे कहते थे हतः प्रवीरा, उसके बाद युद्ध शुरू होता था। निसंदेह एक चीज तो है यार, दर्द तो होता है, इसमें कोई दो नहीं, दर्द तो होता है। और वो दर्द जब शब्द लेता है तो निसंदेह कहीं जगह लगता है और दिखता भी है। हम लोग एक शब्द अक्सर सुनते आए हैं, गंगा यमुनी तहजीब। सुने या नहीं सुने? मेरी समझ में आज तक नहीं आया, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, ये तहजीब कहां से आई? इसीलिए पूरा अगर है बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, अगर है तो बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार पर कोई एक धरना हुआ क्या? किसी एक व्यक्ति ने कहा क्या? कोई एक उलेमा बोला क्या? नहीं। तो फिर कैसा भाईचारा, कैसी गंगा यमुनी तहजीब? एक बात को याद रखिएगा कि आप
सबसे बड़ी गंगा और यमुना का मानक कोई है तो वो सामने बैठा भगीरथ है, जो गंगा को भी लाया, जो यमुना को भी पूज रहा है। और एक चीज आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा, उन्माद उद्देश्य व्हाट्सएप पर डीपी लगाना नहीं है। यहां पर आने का उद्देश्य इस बात के संकल्प के साथ पूरा होता है कि यहां से जब जाएंगे तो कम से कम जातियों में नहीं बटेंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, महाराणा प्रताप देश के लिए लड़े या जाति विशेष के लिए लड़े? देश के लिए। छत्रपति शिवाजी देश के लिए लड़े या जाति विशेष के लिए लड़े? पंजाब में गुरुओं की भूमि देश के लिए लड़ी या जाति विशेष के लिए लड़ी? तो इसीलिए आप सबसे कहता हूं, अगर जो प्राचीन काल में जाइए 2500 साल पहले अगर आम्बिक और पोरस लड़े थे, आम्बिक और पोरस बटे थे तो यूं ही कटे थे। अब कम से कम हिंदू जातियों में बटने वाला हिंदू एक था और एक, पीछे से आवाज आना चाहिए, हिंदू एक था, एक है और एक। कि भाईचारा नाम की जो चीज है वो अब तय कर ले कि भाई कौन होगा और चारा कौन, ये तय कर ले। क्योंकि भाईचारे के नाम पर चारा होने वाला तो अब हिंदू नहीं है। अब हिंदू भी अपनी बात को तय करे कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इस पृथ्वी का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। सहारनपुर में जितने भी मंदिर हैं वो भी इसी प्रकार क्रांति का केंद्र बने और हिंदुओं को जोड़ने में अग्रिम भूमिका निभाए, अग्रिम भूमिका निभाए। बचे नहीं, ये बचने का वक्त नहीं है। आप यकीन मानिए, एक छोटा सा किस्सा आपसे सुना रहा हूं। हैदराबाद अब से थोड़े दिन पहले मेरी यात्रा थी, भिक्षा यात्रा। जब यात्रा के दौरान भिक्षा मांग कर वहां से लौट रहा था, भिक्षा में बता दूं पैसा वैसा नहीं है, भिक्षा में है हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, उस बात की भिक्षा। तो जब भिक्षा यात्रा कर लौट रहा था तो लेफ्ट राइट देखा तो ऐसा लगा जैसे लाहौर में उतर गया हो। और थोड़ी सी आगे चला तो एक जगह लिखा था रोहिंग्या फुटबॉल क्लब, रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जो घुसपैठिया हो उसका फुटबॉल क्लब बने? कल्पना कीजिए आप। और मेरा निवेदन है, इस बात पर ताली मत बजाइएगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। आप सोचिए कि अगर हैदराबाद में रोहिंग्या फुटबॉल क्लब हो सकता है तो सहारनपुर में कितने रोहिंग्या हो सकते हैं? कुछ कल्पना की? या देवबंद में कितने हो सकते हैं घुसपैठिए? कल्पना की? नहीं की? जरूर करिएगा, क्योंकि यह उचित नहीं है, ना तो भारत के लिए, ना भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू के लिए। दिखाइए पूरी दुनिया को कि सहारनपुर का हिंदू एक था, एक है और एक। बस इतना सा याद रखिए और अपने भीतर इस विचार को जिंदा रखिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब आजू बाजू देखा तो दिखा कि रोहिंग्या फुटबॉल क्लब, तो साथ में एक व्यक्ति बैठे थे, बड़े अधिकारी थे, उनका नाम नहीं लूंगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आपको
हैदराबाद के हालात देखकर नहीं लगता कि गृह युद्ध जैसे हालात है। उन्होंने आगे से क्या कहा जानते हैं? बोले महाराज जी माफ करिएगा, युद्ध तो चालू हो चुका है, बस आपके घर तक नहीं पहुंचा। मात्र एक मार्ग है और वो मार्ग है संगठित होने का, एक होने का और हिंदू होने का। इसीलिए कहता हूं कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू जाति पाति की करो विदाई, हिंदू 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 हिंदू। दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है, वो यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की भिक्षा है। वो यात्रा देवबंद से शुरू जरूर हुई थी, वो यात्रा 6 राज्यों में 16,000 किलोमीटर चल चुकी है और वो यात्रा आज भी जारी है। वो यात्रा अब तक 80 लाख लोगों को जोड़ चुकी है। वो यात्रा 720 वो यात्रा 745 दिनों तक पहुंच चुकी है और वो यात्रा ना ही रुकेगी, ना ही थकेगी और ना ही झुकेगी। वो यात्रा यूं ही चलेगी कि जब तक हिंदुस्तान का हिंदू एक एक हिंदू एक न हो जाए, तब तक गली में, चौराहे में, गांव में, देहात में, जहां तक जा सकता हूं, हिंदुओं को जगाया जाएगा। एक होना है, इस बात का संकल्प दिलाया जाएगा, संगठित होकर, छटक कर नहीं। ऊपर से अगर जो लोग देखे तो एक दिखने चाहिए, दाएं बाएं से लोग देखे तो हिंदू एक दिखना चाहिए, और बांग्लादेश से भी अगर कुछ कट्टरपंथी जाहिल जमात देखे तो हिंदू एक दिखना चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, और एक छोटी सी बात कह रहा हूं, भाईचारे की बात, गंगा यमुनी तहजीब की बात, मेरा निवेदन है यार ये सब नाटक और ड्रामा पूरा किया जाए। अब इस प्रकार का नाटक और ड्रामा नहीं होना चाहिए। अगर जो भाईचारा है तो सर तन से जुदा के नारे पर जितनी भीड़ लगती है उससे आधी भीड़ लगाकर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करो, तब मानूंगा। अगर गंगा यमुनी तहजीब है तो कहिए कि जो बहनों के साथ वहां बलात्कार हो रहा है, हम उस विचारधारा पर लानत फेंकते हैं, तब मानूंगा। टीवी पर कच्ची निंदा कर नाटक बंद होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, कहना नहीं चाहिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर इसलिए कह रहा हूं कि वो भी एक सन्यासी है, वो भी एक महंत है और वो भी भगवा धारण करते हैं। याद रखिएगा कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। ये याद रखिए कि पीड़ा सबके मन में है और वो पीड़ा अब दिख भी रही है, परिलक्षित भी हो रही है। मैं सोच रहा हूं कि और इस पीड़ा को दिखाऊं कैसे। वो ताकत नहीं कि सीना चीर कर बता पाऊं, पर हाँ इतनी ताकत है कि अगर कहीं डट गए तो समझो डट गए। और वर्तमान सनातनियों को एक होकर डटना पड़ेगा, एक होकर डटना पड़ेगा। अगर आज भी एक नहीं हो पाए, जिन लोगों को कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है, लाइव चल रही है। आज भागकर जाना उचित नहीं होगा, कम से कम आज भागकर जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब कि भारत में बहुत लोगों को भगवा से भी बहुत दिक्कत है, इनका बस नहीं चल रहा
कि सुबह में सूरज भी भगवा होता और रात रात होते हुए भी इनका बस नहीं चल रहा। ये सूरज के नाम का धरना भी देते। सनातन का तूफान या सनातन की सुनामी, जो मर्जी कहिए, अभी थोड़ी देर बाद ये सड़कें आपको बंद दिखाई देंगी। सिर्फ एक दिखाई देगा, सिर्फ एक दिखाई देगा, और वो है भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।